सो भाई लोगों, कल था चैंपियंस लीग का मैच डे 4, जिसमें कि बहुत ही तगड़े तगड़े मैचेस हुए, जैसे कि बायर्न वर्सेस पीएसजी, मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल और भी। तो यहाँ पे अगर मैंने दो मैचेस देखे, बायर्न वर्सेस पीएसजी और लिवरपूल वर्सेस मैड्रिड। तो अगर मैं उनकी बात करूँ तो सबसे पहले जो मैंने मैच देखा वो था बायर्न वर्सेस पीएसजी। क्या ही मैच था, मतलब बायर्न ने पीएसजी को एकदम तंग कर रखा था अपने प्रेस से। उन पे मतलब बहुत ही ज़्यादा उनकी फ्लूडिटी पोजीशन में इतनी थी कि समझ ही नहीं आ रहा था पीएसजी के प्लेयर्स को कि क्या कर रहे थे। दो दो गोल मारे लुइस दियाज ने, वो भी बहुत अच्छे गोल थे मैं कहूँगा। प्रेस दूसरा गोल जो खास करके लुइस दियाज ने मारा, वो बहुत ही प्रेस करके मार्किनोस को प्रेस करा और वहाँ पे एक गोल मारा। फर्स्ट हाफ के एंड में रेड कार्ड भी मिल गया था यहाँ पे बायर्न को, तो कि मुझे लग रहा था सेकंड हाफ में यहाँ पे बायर्न खुलेगी, और लेकिन सेकंड हाफ में तगड़ी डिफेंडिंग करी बायर्न ने, और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था बायर्न की तरफ से पीएसजी के खिलाफ, और उन्होंने बता दिया क्यों है फेवरेट इस साल चैंपियंस लीग जीतने के। यहाँ पे अगर मैं लाइनअप की बात करूँ तो 4-2-3-1 के सेटअप में बायर्न उतरी हुई थी, जिसमें कि उपमकानो, जोनाथन टा, स्टैनिसिस और लेमर खेल रहे थे बैक फोर में। ओलिसे, केन, भाई केन क्या ही खेल रहे हैं सीजन। केन को मैंने देखा वो 20 मैच के 2 या 3 मिनट हो रहे थे और डिफेंस में आके वहाँ पे बॉल विन कर रहा था। मतलब केन अलग लेवल में खेल रहा है, वो नंबर 10 नंबर 8 सारी पोजीशन में खेल रहे हैं यहाँ पे। लुइस दियाज का गेम अच्छा था जब, और रेड कार्ड मतलब बहुत ही फालतू टैकल मारा लुइस दियाज ने। अगर वो टैकल नहीं मारता तो मतलब 2 पाउंड लेके अगर वो टैकल में जा रहा तो रेड कार्ड ही था मेरे हिसाब से। यहाँ पे अगर हम बात करें जोशुआ किमिक की, किमिक ने विटीनिया को मैन मार्क कर रखा था यहाँ पे बहुत ही तगड़ा। किमिक मतलब विटीनिया कीपर के पास जाके बॉल ले रहा था और विटीनिया किमिक उसके पीछे पीछे जा रहा था पूरा, एक हाफ से दूसरे हाफ तक किमिक ने उसका पीछा नहीं छोड़ा बिल्कुल भी। बहुत ही गंदा गेम था मैं कहूँगा एक तरीके से पीएसजी के साथ। डेम्बले अभी अभी आया था, 25 मिनट खेला उसने बस, और उसके बाद उसको इंजरी हो गई। मेरे हिसाब से उससे एनरिको को इतना रश नहीं करना चाहिए था, उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए था। 25 मिनट में उसमें इंजरी हुई और वापस चले गए, और उसके बाद कैंगिन ली आते हैं। कैंगिन ली का गेम बहुत बढ़िया था यहाँ पे। अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ मैच की, तो पीएसजी ने 71% पोजीशन रखा, 20 और 25 शॉट, 9 शॉट ऑन टारगेट, 3 बिग चांसेस क्रिएटेड, 2 बिग चांसेस मिस्ड यहाँ पे, जो कि दिखाता है कितना की वो थी पीएसजी। 2 का एक्सजी था उनका, और यहीं बायर्न के पास सिर्फ 29% पोजीशन था। बिग चांसेस क्रिएटेड 4, बिग चांसेस मिस 2 यहाँ पे। मतलब बायर्न ने बहुत ही बढ़िया चांसेस बनाए फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में वो एज अ डिफेंसिव खेल रहे थे क्योंकि 1 मैन डाउन थे वो, लेकिन बहुत ही अच्छा गेम यहाँ पे खेला बायर्न ने। और इस साल अगर चैम्पियंस लीग के लिए अगर कोई फेवरेट्स है तो वो बायर्न है मेरे लिए। तो जिस तरीके का वो खेल रहे हैं अभी, मुझे लगता है नहीं कि कोई और टीम अभी उनको टक्कर दे पाएगी। अगला मैच डे में आर्सेनल वर्सेस बायर्न है, दोनों एट द टॉप ऑफ द टेबल, दोनों 1-2 की टीमें हैं। दोनों एक भी मैच नहीं हारी अब तक चैंपियंस लीग में। आर्सेनल ने एक भी गोल नहीं खाया है अब तक चैंपियंस लीग में यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ तो वो मैच देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहीं पे अगर मैं अगले मैच की बात करूँ जो कि था लिवरपूल वर्सेस मैड्रिड, इस मैच में मुझे लगा नहीं था कि लिवरपूल जीतेगी, क्योंकि लिवरपूल का फॉर्म बहुत बकवास था। मैड्रिड एक अच्छे फॉर्म से आ रही थी, और लेकिन लिवरपूल ने यहाँ पर सबको सरप्राइज़ करा। आर्ने स्लॉट ने एक तो लाइनअप में जब मैंने देखा 2 नंबर 10 खिला रखे थे, सोबोस्लाई और फ्लोरियन वर्ड्स। तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया कि यहाँ पे अब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से पिच की विड्थ कौन खींचेगा। कोडी गैक्पो हमेशा अक्सर ये करते हैं कि वो पिच की विड्थ खींचते हैं ताकि, और वहाँ पे फेडी वालवर्डे से राइट बैक खेल रहे थे। तो मेरे को ये था कि फेडी वालवर्डे के साथ 1v1 बनाएगा आर्ने स्लॉट कोडी गैक्पो, ताकि वहाँ से वो बॉल निकाल सके। क्योंकि 1v1 डिफेंडिंग में मेरे हिसाब से कोडी गैक्पो हरा देता, बीट कर सकता था फेडी वालवर्डे को आसानी से। लेकिन यहाँ पे स्लॉट ने एकदम फुलियन वर्ड्स और डोमिनिक सोबोस्लाई को खिला के जावी अलोंसो के माइंड से भी थोड़ा खेल लिया, तो कि बहुत ही बुरा। अगर मैं लाइनअप की बात करूँ तो लाइनअप आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉबर्टसन स्टार्ट कर रहे थे। कॉर्नर बैडली का क्या ही गेम था, विनीशियस जूनियर को अपनी पॉकेटेड कर दिया एकदम। मतलब जो विनीशियस जूनियर कुछ भी नहीं कर पाया इस मैच में, इतना तगड़ा मैच खेला है यहाँ पे कॉर्नर ब्रैडली ने। मतलब अगर इस तरीके से खेल रहा है तो मेरे लिए वो स्टार्टर है ओवर जेरेमी फ्रिंपॉन्ग, क्योंकि जिस तरीके का गेम वो था इसका पिछले सीजन भी जब उन्होंने मैड्रिड के साथ खेला था, उस टाइम एम्बापे के खिलाफ बहुत ही बढ़िया डिफेंडिंग करी थी कॉर्नर ब्रैडली ने। और आज के दिन भी उन्होंने विनीशियस को मतलब कुछ चांसेस ही नहीं मिले। कोई भी प्लेयर हो यहाँ पे मैड्रिड का, बीट एम्बापे, बीट बेलिंगम, गूलर, कामाविंगा, कोई भी शो अप नहीं कर पाया अपने उस पर। डीन ह्यूडसन के यहाँ पे कमेंट्स यहाँ पे कि एनफील्ड इज जस्ट अनदर पिच, और यहाँ पे पता चला कि एनफील्ड का जो इन्वायरमेंट था बहुत ही तगड़ा इन्वायरमेंट था। जब भी किसी मैड्रिड के प्लेयर के पास बॉल आ रही थी,
वो यहाँ पे विसल कर रहे थे, बू कर रहे थे। ट्रेंट जैसे ही पिच पे आया उसको बहुत ज़्यादा बू कर रहे थे यहाँ पे लोग, जो देखने मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैकलिस्टर का गेम टॉप, गोल भी मारा यहाँ पे। मैड्रिड को अगर किसी ने बचाया तो थीबा कोर्तुआ है मेरे हिसाब से, वरना आराम से 4-0 5-0 कहीं नहीं गई थी। बहुत ही तगड़े सेव करे डोमिनिक सोबोस्लाई का वो शॉट जो कि उसने आगे आके सेव करा, वो बहुत ही तगड़ा सेव था। यहाँ पे वान डाइक का हेडर वो भी सेव करा, यहाँ पे बहुत ही तगड़े सेव करे कोर्तुआ ने। यहाँ पे बाकी बहुत ही सही गेम, मैकलिस्टर ग्राउंडबर्च एकदम, मतलब इनकी डिफेंसिव लाइंस के बीच में बहुत ही कॉम्पैक्ट थे, जिसकी वजह से मैड्रिड को ज़्यादा चांसेस भी नहीं मिल रहे थे। और यहाँ पे अगर मैं अब स्टैट्स की बात करूँ तो स्टैट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे 39% पोजीशन रखा लिवरपूल ने, और 2 का XG, 17 टोटल शॉट्स, 9 शॉट्स ऑन टारगेट एंड 4 बिग चांसेस क्रिएटेड, 3 बिग चांसेस मिस्ड। यहाँ पे बहुत ही तगड़ा है। यहाँ पे मैड्रिड के पास 61% पोजीशन था, लेकिन अगर उनकी XG देखें तो ओनली 0.45% था। टोटल शॉट्स 8 शॉट्स ऑन टारगेट, 1 बिग चांस क्रिएटेड, 1 बिग चांसेस मिस्ड। यहाँ पे बहुत ही मतलब थीबा कोर्तुआ ने ही बचाया है यहाँ पे आज उनको। तो अगर चैंपियंस लीग के टेबल की बात करें तो टॉप पे है बायर्न म्यूनिख विथ 4 मैचेस में 4 विंस, आर्सेनल 4 मैचेस 4 विंस। और अगला मैच इन दोनों का ही है, जो कि देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि ये दोनों टीम यहाँ पे टॉप फॉर्म से आ रही हैं। आर्सेनल ने तो एक भी गोल नहीं खाया अब तक चैंपियंस लीग में, जो कि बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट है मेरे हिसाब से, जिस तरीके का डिफेंसिव रिकॉर्ड वो रख रहे हैं। और यहाँ पे बायर्न म्यूनिख भी अलग ही फॉर्म में है। तो और भी मैचेस हुए आज, यूवेंटस का मैच ड्रॉ हुआ स्पोर्टिंग के साथ। यहाँ पे आर्सेनल ने स्लाविया प्राग को 3-0 हराया। नेपोली फ्रैंकफर्ट का मैच ड्रॉ, ये मैच यहाँ पे। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक इट।